Hello students, good morning. So today we are going to continue the chapter number 6, accounting equation. In the recent video we have learned about the basics and also learned the practical techniques of solving the question. So from today onwards we are continuously solving the practical questions which are going to be coming in the next exams. Okay, so we are going to start the illustration number 3. Focus and pay attention here. As I told you earlier that there are two columns, assets and liabilities. ठीक है ना. तो assets में बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कैश, और कैश के बाद हम दूसरा जो आइटम लिखते हैं वो लिखते हैं हम स्टॉक. ये आप हमेशा पहले इन्हीं दो आइटम्स को लिखेंगे, फिर जैसे जैसे आइटम्स आते जाएंगे हम उनको लिखते जाएंगे. और लायबिलिटीज़ में हम लिखते हैं क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल. ठीक है ना, ये दो आइटम आएंगे. और ये क्या होता है, ये होता है हमारा पर्टिकुलर्स. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आप सभी ने बुक्स तो परचेज कर ही ली होंगी, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा. सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अकाउंटिंग इक्वेशन के सभी क्वेश्चंस में पहली यही ट्रांजैक्शन मिलेगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैश से शुरू किया है तो कैश में भी ऐड कर देंगे 2 लाख रुपए. बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लगाई जाती है, कैपिटल में भी ऐड कर देंगे 2 लाख रुपए. ठीक है ना, ये रखना है हमें. सेकंड है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट. ध्यान से देखना, परचेज गुड्स को परचेज कर रहे हैं नकद और उधार दोनों तरह से. ध्यान से देखो, कैश के लिए परचेज किए 60,000 रुपये, क्रेडिट के लिए परचेज किए 1.50 लाख, मतलब 1.5 लाख. टोटल गुड्स 60,000 और 1.5 लाख, यानी 2,10,000 के गुड्स आए हैं टोटल. तो स्टॉक हमारे पास टोटल आया है 2,10,000, वो तो स्टॉक में प्लस कर दें. अब बदले में हमने कैश पे किया है 60,000, तो हमारे पास से कैश गया तो करेंगे -60,000. ठीक है ना. अच्छा, बाकी का जो 1.5 लाख रुपए है वो हमने क्रेडिट पर परचेज किया है तो हमें रुपए देने पड़ेंगे. लायबिलिटी है, क्रेडिटर बन गए. क्रेडिटर पहले नहीं थे, ब्लैंक थे, अब आपको इनको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे. तो अब ये इंक्रीज हो गए. फिर से समझो, कैश और क्रेडिट दोनों प्रकार से गुड्स परचेज किया है तो कैश में और क्रेडिटर्स में दोनों शो करेंगे, और उनका टोटल हम कहाँ पर शो करेंगे, स्टॉक में. स्टॉक आ रहा है तो प्लस कर देंगे, कैश गया तो माइनस. क्रेडिटर्स पहले नहीं थे, 0 थे, अब आपके ऊपर 1.5 लाख रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई है तो इसलिए हमने प्लस किया है. ठीक है ना, और ये हो गई ख़त्म. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन में क्या हुआ, 2 लाख माइनस 60,000 1,40,000 प्लस 2,10,000, यहाँ पर 1,50,000 प्लस ये कितने हैं 2 लाख रुपए. ठीक है. नंबर थ्री क्या है, सोल्ड गुड्स. ध्यान से समझना, एक ट्रांजैक्शन के अंदर 2 ट्रांजैक्शन. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा है जिनकी कोस्ट थी 40,000 रुपये, जिनकी कोस्ट थी 40,000 रुपये, उसको प्रॉफिट पर बेचा है. प्रॉफिट कितना, 20%. गुड्स को बेचा है जिनकी कोस्ट थी 40,000 रुपये, उनको प्रॉफिट पर बेचा है, प्रॉफिट है 20%. तो हमारे पास से 40,000 के गुड्स चले गए. गुड्स कितने के चले गए, 40,000 के. प्रॉफिट कितना था, 20%. 40,000 का 20% होता है 8,000 रुपये. मैंने आपको बताया था प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करना है, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे कैपिटल में. 40,000 के गुड्स 8,000 रुपये प्रॉफिट पर बेचे तो 48,000 के बेचे. 48,000 कैश आ रहा है तो कैश में प्लस करेंगे क्योंकि गुड्स बेचे हैं. याद रखना, हम जो ये बुक्स प्रिपेयर करते हैं हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हैं, कभी भी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं होती है. ये बुक्स बिजनेस की बन रही है
तो आप हमेशा यही सोचेंगे कि आप बिज़नेस की बुक्स बना रहे हैं और बिज़नेस के पास क्या ट्रांजैक्शन होती है उसी को फोकस करें, हमें ये करना है। दूसरी इसी के अंदर दूसरी है, ये तो था कैश में, एंड ऑन क्रेडिट, उधार भी बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं। उनकी कॉस्ट थी 72,000, कॉस्ट थी 72,000 और उसका प्रॉफिट है 25%। ध्यान से देखो, ऐसे गुड्स जिनकी कॉस्ट है 72,000 रुपये, उनको बेच दिया तो हमारे पास है वो गुड्स चले गए स्टॉक में से माइनस, उन पर प्रॉफिट है 25% प्रॉफिट, अगेन कैपिटल में ऐड करेंगे। 72,000 रुपये का 25% होता है 18,000 रुपये। 72,000 रुपये के गुड्स को हमने 18,000 रुपये प्रॉफिट पर सेल किया है, तो 72 और 18,000 को अगर हम ऐड करेंगे, 72,000 प्लस 18,000 को अगर हम ऐड करेंगे तो 90,000 रुपीज़ हमारी टोटल अमाउंट बन गई जो हमें मिलेगी। हमने सेल किया है क्रेडिट, उधार बेचा है हमने, उधार बेचा है, उधार। रुपए मिले नहीं है, मिलेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर में हमें रुपए मिलेंगे तो वो रुपए हमारी लायबिलिटी नहीं बनेगी, वो रुपए हमारी एसेट्स बनेंगे। फ्यूचर में हमें रुपए मिलेंगे तो वो रुपए हमारी एसेट्स बन जाएगी। यहाँ पर एक तीसरी एसेट्स और आ जाएगी, डेटर्स। हमें रुपए मिलेंगे, पहले बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले थे, अब 90,000 रुपये हमें फ्यूचर में मिलेंगे। ठीक है ना। अगर रुपए मिलने वाले होते हैं तो वो डेटर्स बनते हैं, अगर रुपए देने वाले बनेंगे तो वो बन जाएंगे क्रेडिटर्स। यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 140 में 48 ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 188 प्लस 2,10,000 में से 2,10,000 में से 40,000 और 72,000 यानी कि 210 में से 112 माइनस करना है। 210 में से 112 माइनस करना है तो 98,000 यहाँ पर बचेगा और 90,000 ये है, 1,50,000 प्लस 2,26,000 ये अमाउंट बच गई है। नंबर 4 तो बहुत ही आसान है, पेड रेंट। रेंट पे किया है आपने, कितना पे किया है, 5,000 रुपये, तो रेंट चला गया, कैश चला गया, कैश में से माइनस, और एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। ठीक है ना, ख़त्म। फाइनल इक्वेशन ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। अगर दोनों साइड का हम टोटल करके देख लेंगे, 188 माइनस 5 183 प्लस 98 प्लस 90, यहाँ पर कितना है 150 प्लस 226 माइनस 5 221। अब इसका हम टोटल करके देख लेते हैं, अगर टोटल इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। हाँ तो 183 प्लस 98 प्लस 90,000 ये टोटल होता है 371 माइनस 150 माइनस 221। कुछ माइनस करने में मिस्टेक हुई है, दोबारा से करते हैं। 183 प्लस 98 प्लस 90,000, 317 माइनस 1,50,000 माइनस 2,21,000 हो गए 0, सही है। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। याद रखना हमेशा, पर्टिकुलर्स छोटा, एसेट सबसे बड़ा और फिर लायबिलिटीज़ उससे थोड़ा सा छोटा, क्योंकि हमारे पास एसेट्स ज़्यादा होती हैं मुकाबले में। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन
हमेशा ऊपर लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हो गई हमारी एसेट्स, ये हो गई हमारी लायबिलिटीज, कैश प्लस स्टॉक, ये हमेशा हमें लिखना है, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, और ये बन गए हमारे पर्टिकुलर्स। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट। सॉरी। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्ट किया है बिजनेस को कैश से। देखो फिर से आ गई, तो ये तो अब याद हो गई होगी। ठीक है ना। कैश में भी प्लस करना है 2,50,000 और कैपिटल में भी प्लस कर देंगे 2,50,000। नंबर 2, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है, एक नई एसेट्स फर्नीचर आ गई, फर्नीचर आ रहा है 35,000। कैश के बदले में फर्नीचर आया, कैश गया, फर्नीचर में प्लस कैश में माइनस, जो आया उसमें प्लस, जो गया उसमें से माइनस। 250 माइनस 35, 2,15,000 प्लस बीच में स्टॉक भी दिखाना है, स्टॉक को हम दिखाएंगे ब्लैंक, प्लस फर्नीचर दिखाना है 35, क्रेडिटर्स ब्लैंक प्लस कैपिटल कितनी है 250। नंबर 3, पेड कमीशन। कमीशन पे किया है, अगेन एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे, कैश में से माइनस कर देंगे 2,000 रुपीज़, और इसको क्या करेंगे, और हम इसको कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे 2,000 रुपीज़। ठीक है ना। ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन। 215 माइनस 2, 213 प्लस ब्लैंक प्लस 35,000 ब्लैंक प्लस 250 माइनस 2, 248,000। नंबर 4, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट पर, उधार, तो परचेज किया है तो स्टॉक में प्लस हो जाएगा 40,000। क्रेडिट पर परचेज किया है तो रुपए देने पड़ेंगे तो लायबिलिटी क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे 40,000। 2,13,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000, यहाँ पर 40,000 प्लस 2,48,000। नंबर 5, सोल्ड गुड्स। गुड्स को बेच रहे हैं, ध्यान से देखना, सोल्ड गुड्स जिनकी कॉस्ट है 20,000, कितने में बेचा है, उनको 26,000 रुपये में बेचा है। मतलब जिन गुड्स की कॉस्ट है 20,000 रुपये, हमारे पास से गुड्स कितने के गए हैं, हमारे पास से गए हैं 20,000 के, स्टॉक में से 20,000 माइनस। ठीक है ना। उनको कितने में बेचा है 26,000 रुपये में, और कैश में बेचा है नगद, तो हमारे पास कैश कितना आया 26,000 रुपये। 20,000 वाला आइटम 26,000 रुपये में बेचा है, 6,000 रुपये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। हो गया, ख़त्म क्वेश्चन। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं फाइनल इक्वेशन। अच्छा मैं यहाँ लिखना भूल गया, न्यू इक्वेशन बीच में। 213 प्लस 26, 239 प्लस 40 माइनस 20, 20 प्लस 35,000, इधर 40,000, 248 और 6, 254। इनको वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारे दोनों साइड्स इक्वल हैं। 239 प्लस 20 प्लस 35, 294 माइनस 40,000 माइनस 254, हो गया इक्वल। ठीक है ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन। आपको इनका टोटल करके नीचे नहीं लिखना है, ऐसे ही छोड़ देना है बस। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। ऊपर वाले में 4 ट्रांजेक्शन थी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है ना। कल मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे, और जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है चैप्टर के पीछे वो भी आपको खुद ही करने हैं इनकी तरह से। जैसे आज हमने के इलस्ट्रेशन नंबर 3 4, तो घर पर भी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 और नंबर 4 के जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 करना है।
ठीक है ना, ये तो एग्जांपल्स हैं, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।